कभी कभी ज़िंदगी की बड़ी जीत छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है। 10th 68%, 11th कोई नीट कोचिंग नहीं, और फिर भी उसने एम्स तक का सफ़र तय किया। आज उस इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार। आई एम द फाउंडर ऑफ इंटीग्रेटेड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. I have 4 branches across the Bangalore. In past 16 years, I have taught more than 20,000 students. तो आज जिस स्टूडेंट्स की हम बात करना चाह रहे हैं उसका नाम शुभम है। वो 12th में मेरे पास आता है नीट की कोचिंग के लिए, और उसने मुझसे पूछा, सर मुझे इसी साल करंट में एक मेडिकल सीट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए। तो मैंने उसे पूछा, जो मैं सजेशन दूंगा क्या तुम करोगे? उसने बताया हाँ, और बोला सर मुझे इसी साल सीट चाहिए। तो मैंने जवाब दिया कि अगर तुम इतने डिटरमाइंड हो कि हमें इसी साल हमें सीट चाहिए तो तुम्हें ज़रूर मिलता है। उसमें हमने एक चीज़ देखा कि वो बहुत डिटरमाइंड था, जो मुझे बहुत पसंद आया कि हमें इसी साल सीट चाहिए। तो मैंने बोला अगर तुम्हारा इरादा इतना नेक है तो तुम्हें ज़रूर सीट मिलता है। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें 3 सुझाव दूंगा, 3 टिप्स आई विल गिव यू, विल यू डू? उसने बोला हाँ सर। तो मैं पहला टिप्स की बात करता हूँ। थॉरोली एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है क्लास में, उसको आपको थॉरोली करना है। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबको नीट में सीट मिल जाना चाहिए। सवाल एनसीईआरटी का नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी रट भी लोगे तो मैं ही बोलूँगा कि तुम्हें सीट नहीं मिलेगा। सिर्फ रटने से नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक लाइन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हम डीपीपी डिज़ाइन करते हैं, जो मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक शेयर किए हैं, है ना, वो मैटर करता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ डीपीपी ही मैटर नहीं करेगा। क्लास में जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो टारगेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना, आपको उसको भी सॉल्व करना है। तो ये पहला पॉइंट है आपका। टिप्स नंबर 2 है मॉक टेस्ट। हम ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि चलो ये टेस्ट हम छोड़ देते हैं, क्या होगा, दूसरा टेस्ट छोड़ देते हैं, क्या होगा। नहीं, जब भी आपका इनिशियल स्कोर जो भी हो उससे नहीं डरना है, आपको ज़रूर टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखने से क्या होता है, फुल लेंथ से बहुत सारे मेरिट्स हैं। मैं 1 बाय 1 एक मेरिट्स को बताता हूँ आपको। पहला, आपको ये मालूम चलता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं। और जब भी हम टेस्ट लिखते हैं तो हमें ये ज़रूर एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बना और क्यों नहीं बना। अगर आपने टेस्ट लिखा, टेस्ट सीरीज़ मान लो मेरा ज्वाइन करो या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी ज्वाइन करो, अगर आपने टेस्ट लिखा, सिर्फ स्कोर देखा और मिस्टेक एनालिसिस नहीं किया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट लिखते हैं लेकिन उससे आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो ज़रूरी क्या है, टेस्ट लिखना कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरा, उस टेस्ट के बेसिस पे आपका जो वीकनेस है उस वीकनेस पे काम करना। मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से पोर्शन है टेस्ट का, उसमें आपने अटेम्प्ट किया 15 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 क्वेश्चंस हमने क्यों नहीं किया, क्या वो सिलेबस में था, नहीं था, अगर सिलेबस के विदिन था तो हमें क्यों नहीं बना। इसको बोलते हैं मिस्टेक्स एनालिसिस करना, और इससे आप जो सीखते हैं वो आपको हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं, वो है रिवीजन से रिलेटेड। सिलेबस तो सारे इंस्टीट्यूट्स ख़त्म करते हैं, आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, हर जगह आपको ख़त्म करके देंगे, लेकिन उससे नहीं होता है। आपको मान लीजिए अराउंड 65 से 70 चैप्टर्स का 2 साल का पोर्शंस है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए नीट 2027 अप्रैल में है और आपका सेशन क्या है, 25 to 27 है। अब आप याद करो, 2 साल पहले आपने जो भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा या बायोलॉजी का जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, फिजिक्स का जो भी मैकेनिक्स पढ़ा, क्या 2 साल बाद आपको याद है? तो रिटेन करना, डाटा को रिटेन करना, फार्मूला को रिटेन करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और उसमें आपको नंबर 1 जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो भी हेल्प करता है। साथ साथ जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको हर दिन शाम के टाइम में या घर पे जाने के टाइम में आपको 2 मिनट रिकॉल करना है। रिकॉल करने का क्या मतलब होता है कि जैसे आज हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और विजुलाइज करना है कि उससे रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं।
तो ये रिकॉल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पहला टिप्स की बात करता हूँ, थॉरोली एनसीईआरटी पढ़ना है। टिप्स नंबर 2 है मॉक टेस्ट। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं, वो है रिवीजन से रिलेटेड।